नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन का अंतर विषयक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अंतर विषयक जो उपागम है वो क्या है ये हम समझेंगे। तो हम अंतर विषयक उपागम का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो हम अपना सारा ध्यान उस विषय पर केंद्रित न करके अन्य विषयों से सहायता लेते हैं, तब हमारा ये तरीका जो है समझने और समझाने का वो अंतर्विषयक दृष्टिकोण या अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण कहलाता है। तो देखेंगे कि जब हम किसी विषय का अध्ययन करते समय अपना ध्यान केवल उसी विषय पर केंद्रित नहीं करते, बल्कि उस विषय को समझने और समझाने के लिए अन्य संबंधित विषय कौन कौन से हैं। जैसे एसएसटी की बात करें तो उसमें आप राजनीति विज्ञान भी है, भूगोल भी है, अर्थशास्त्र भी है, इतिहास भी है, समाजशास्त्र भी है। तो ये सभी विषय जो है संबंधित विषय है। तो अन्य संबंधित विषयों का सहारा भी लेते हैं, तब हमारे इस तरीकों को अंतर विषयक या अंतःशास्त्रीय उपागम कहा जाता है। तो हमारे इस तरीके को अंतर विषयक उपागम या अंतःशास्त्रीय उपागम कहा जाता है। जैसे हमने महात्मा गांधी का जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, उसके कारण, उसकी जो प्रकृति है, उसके जो परिणाम है, उनका हमने अध्ययन करना है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें हमें स्वतंत्रता संघर्ष जो है, संग्राम जो है, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? उस विषय के लिए हमें इतिहास से क्या करना पड़ेगा? सामग्री लेनी पड़ेगी, इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है किसी विषय को समझने और समझाने के लिए जब हम संबंधित अन्य विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सहारा लेते हैं, तब हमारा ये तरीका जो है अंतर विषयक उपागम या अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण कहलाता है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास इत्यादि परस्पर संबंधित विषय। मैंने अभी बताया संबंधित विषय तो परस्पर संबंधित विषय है। किसी एक का अध्ययन करते समय दूसरे विषय से सहायता लेना और उनके विकास में योगदान देना अंतर विषयक उपागम है। तो उम्मीद करता हूं कि अंतर विषयक उपागम जो है उसका अर्थ आपको समझ आ गया है कि क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वो तरीका जब हम किसी विषय को समझने के लिए अन्य विषयों से सहायता लेते हैं, उसे समझने और समझाने के लिए, तब हमारा ये तरीका जो है अंतःशास्त्रीय उपागम कहलाता है, अंतर्विषयक उपागम कहलाता है। अब सहारा कौन से विषयों से लेंगे? संबंधित, परस्पर जो संबंधित विषय है, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र। तो यह है हमारा अंतर विषयक उपागम का अर्थ। अब हम देखेंगे अंतर विषयक उपागम के लक्षण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। शुरू में जो सारे विषय हैं वो दर्शन शास्त्र में पढ़ाए जाते थे, दर्शन शास्त्र के विषय थे सभी। जो है अलग से कोई विषय नहीं था कि ये इतिहास है, ये भूगोल है, ये अर्थशास्त्र है, ये नीति शास्त्र है, ये राजनीति विज्ञान है। सभी एक ही विषय में थे, यानी दर्शन शास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता था। प्लेटो आते हैं और प्लेटो जो है अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में प्रयास करते हैं राजनीति विज्ञान को अलग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। इनसे एक कदम आगे बढ़ते हैं इनके स्टूडेंट जो है अरस्तु। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। उन्होंने इस पुस्तक के अंदर पॉलिटिक्स में ये माना कि जो राजनीति विज्ञान है वो मास्टर साइंस है, मास्टर साइंस।
सर्वोच्च विज्ञान। यानी राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस की संज्ञा दी इन्होंने, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि इन्होंने अपनी जो अन्य पुस्तकें हैं, चाहे वो एथिक्स है या रिटोरिक है, इसके अंदर इन्होंने जो है ये नीति शास्त्र और ये अलंकार शास्त्र, राजनीति विज्ञान की जो समस्याएं हैं उनका उन्होंने इनमें अध्ययन किया, इनमें उनको समझने का प्रयास किया। इसलिए ये भी अपने आप में राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने में सफल नहीं हुए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में प्लेटो और उनके शिष्य जो हैं अरस्तु, उन्होंने प्रयास किया राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का। वहीं मध्य युग के अंदर, जो मध्य युग है, मध्य युग के अंदर आपको पता है कि जो ईसाई धर्म है, तो मध्य युग के यूरोप के अंदर ईसाई धर्म की छाया के नीचे सभी विषय दबे हुए थे। किसी भी विषय को अलग स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में सभी विषयों को अलग अलग स्थापित किया गया और आगे चल के जो है 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स और उनका जो मित्र था एंजिल्स, इन्होंने मिलकर ये कहा कि समाज के जितने भी विषय हैं, चाहे वो नीति शास्त्र है, चाहे वो राजनीति विज्ञान है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो कोई भी विषय है, वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित है। वहीं 20वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान को अंतर विषयक दृष्टिकोण का विषय बना दिया गया। किनके द्वारा 20वीं शताब्दी में? एक तो जो है डेविड स्टन, ल्यूसियन पाई, कार्ल ड्यूस, कोलमैन, इत्यादि जो विचारक थे, जिनमें डेविड स्टन, ल्यूसियन पाई, कार्ल ड्यूस, कोलमैन जो इत्यादि विद्वान थे, उन्होंने 20वीं शताब्दी में अंतर्विषयक उपागम जो है उसके अंदर राजनीति विज्ञान को जोड़ दिया और राजनीति विज्ञान को भी अंतर्विषयक दृष्टिकोण का विषय के रूप में स्थापित करके राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नए दरवाजे खोल दिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अंतर्विषयक उपागम के जो लक्षण हैं उनको देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अंतर्विषयक उपागम के 3 लक्षण हैं। अन्य समाज विज्ञानों से सहायता प्राप्ति, अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपनी सामग्री का सत्यापन, अन्य सामाजिक विज्ञानों में योगदान। यानी लेता है तो देता भी है और अपनी जो सामाजिक विज्ञानों से अपनी सामग्री है उसका सत्यापन भी करवाता है। तो नंबर 1, अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहायता प्राप्ति। इसमें राजनीतिक घटनाएं, जो गतिविधियां हैं, प्रवृत्तियां हैं इत्यादि को समझने हेतु अन्य सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों और सिद्धांतों के और प्रतिरूप जो मॉडल है उनका प्रयोग किया जाता है सहायता प्राप्ति के लिए। यानी अपने किसी विषय को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अन्य जो विषय है, सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, उनकी जो निष्कर्ष हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो मॉडल्स हैं, उनके द्वारा उनका प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, सहायता प्राप्ति करते हैं। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपनी सामग्री का सत्यापन, अर्थात राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो निष्कर्ष हैं, उनका सत्यापन अन्य सामाजिक विज्ञानों के जो सिद्धांत और निष्कर्ष हैं उनके द्वारा किया जाता है।
तीसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों में योगदान। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद तीसरा जो लक्षण है अन्य सामाजिक विज्ञानों में योगदान, इसको करेंगे। अन्य सामाजिक विज्ञानों में योगदान, तो अंतर्विषयक उपागम के अनुसरण करते हुए राजनीति विज्ञान न केवल लेता है बल्कि देता भी है। अन्य समाज विज्ञानों को कुछ देता भी है। उदाहरण के लिए समाज के जो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में मेलजोल बनाए रखने के लिए किसका विषय है? समाजशास्त्र का है। अन्य पिछड़ी जातियों व जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का काम जो है, सामाजिक तनावों को दूर करने का काम किस प्रकार का संविधान होगा, ये कौन करेगा? राजनीति विज्ञान करेगा। तो सामाजिक जो समाजशास्त्र है उसके विषय है सभी, लेकिन उनको मुख्य धारा में कैसा लाया जाएगा, उनके लिए किस प्रकार का संविधान उपयुक्त होगा, ये सभी जो है वो राजनीति विज्ञान निर्धारित करता है। तो ये था हमारा अन्य समाज विज्ञानों में राजनीति विज्ञान का योगदान। तो केवल राजनीति विज्ञान लेता ही नहीं बल्कि देता भी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा में हम करेंगे जो 20वीं शताब्दी है। 20वीं शताब्दी में अंतर्विषयक उपागम को प्रसिद्ध करने का जो काम किया है वो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट ए डहेल, गैब्रियल आमंड, जेम्स कोलमैन, ल्यूसियन पाई, डेविड एप्टर, कार्ल ड्यूस, हेराल्ड लासवेल। उम्मीद करता हूं कि अंतर्विषयक उपागम का अर्थ और उसके लक्षण जो हैं वो आपको समझ आए होंगे, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। और इसके अलावा राजनीति विज्ञान का इतिहास से, राजनीति विज्ञान का भूगोल से और राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से जो संबंध है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।